लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का निवास। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चल जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी, तू तो लक्ष्मी जी का बात मान ले, तुमको और क्या चाहिए? तू लक्ष्मी जी का सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मैं बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने कहा, तू कल मेरे घर भोजन पर आ जाना। भोजन का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा, मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के घर संभल कर जाना बेटा। तब वह लक्ष्मी जी के वहाँ गई। लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने को दिए, रुपये दिए, सोने के सिक्का, सोने के थाली में 36 प्रकार के भोजन खाने को दिए। खाकर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनके पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मुझे जरूर बुलाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने कहा कि तू उदास क्यों बैठी है? तू तो खाकर आ गए न। भोजन तो अनेक प्रकार के करवाए, परंतु मैं उसे कैसे बुलाऊंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गायन की गोबर पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के अनुसार लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गए। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले जाता है और लड़की के घर 9 लखा हार डाल देता है। उसके बदले में लड्डू ले जाता है। बाद में वह लड़की हार को तोड़कर बाजार में गई, सामान लेने लगी तो सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चक्की, सोने की थाल, साल दुसाला दे दे, मेहर दे दे, और सामग्री भी 36 प्रकार का भोजन हो, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाने लग गई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाइए। आगे आगे चले गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर चौकी डाल दी और लक्ष्मी जी से कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाइए। उसने बहुत खातिर की जैसे लक्ष्मी जी ने की थी। लक्ष्मी जी ने खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया और बोली, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें विनम्र रहना होगा। और वहाँ से लक्ष्मी जी चले गए और उस साहूकार फिर कभी उनके पास धन की कमी नहीं हुई। अगर दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।